तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलेबस के फुल डिटेल्स के बारे में, जो कि फ्रेंड आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि एक वीडियो भाई डिटेल सिलेबस के बारे में बता दो। तो भाई कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपको पूरा सिलेबस का डिटेल देने की। और अगर फ्रेंड चैनल पर अगर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। फ्रेंड, जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैंने अपने सिलेबस को इस तरीके से फ्रेम किया है। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ पे पटवारी, वन विभाग, आरक्षक, सहकारी बैंक, एसआई, जेल विभाग और व्यापम सिलेबस के हिसाब से मैंने अपने सिलेबस को डिज़ाइन किया है। यहाँ पर सिलेबस सहकारी बैंक का थोड़ा सा आप अलग से एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, और जिसको मतलब थोड़ी स्पीड उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी टॉपिक तो लगभग यहाँ से आपको सेम मिल जाएंगे। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूँ, मध्य प्रदेश पटवारी के लिए इन जी 8 टॉपिक हैं जो रूल बुक में दिए हुए हैं, पर उसमें डिटेल नहीं दी। तो फ्रेंड, प्रीवियस ईयर के हिसाब से और 4 जगह सर्च करके मैंने इस सिलेबस को डिज़ाइन किया है। तो फ्रेंड, आपको अगर अच्छा लगे तो सिलेबस के थ्रू आप पढ़ के एक बार चेक करिएगा। और आपको लगभग पूरे टॉपिक बुकों में भी, सिलेबस में भी यही टॉपिक सब जगह पढ़ा रहे हैं और ये टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, मध्य प्रदेश पटवारी का है। यहाँ पे विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, गणित और सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, तार्किक योग्यता और प्रबंधन, ये 8 टॉपिक हैं यहाँ पे। इससे आपको 200 क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे जेल प्रहरी का है, वन रक्षक का यहाँ पे आपके 5 टॉपिक आने वाले हैं। सामान्य ज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, गणित और विज्ञान। उसके बाद यहाँ पे है आबकारी विभाग और मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक का सिलेबस जो है लगभग सेम ही है, क्योंकि अभी फ्रेंड इसके जो एग्जाम हो रहे हैं 2012 के बाद अब हो रहे हैं। तो फ्रेंड, इसका सिलेबस अब कैसा आता है, यहाँ पे सिलेबस उन्होंने रूल बुक में दिया जरूर है इस तरीके से, पर एक अंदाजा लगा के चल रहे हैं कि मध्य प्रदेश कांस्टेबल जैसा आने के चांसेस हैं, जो कि फ्रेंड 2-3 जगह मतलब अलग अलग सभी लोग बोल रहे हैं। तो फ्रेंड, इसके हिसाब से अपना तो मेन फोकस है फ्रेंड पटवारी के लिए अपन तैयारी करें तो ये अपने पूरे कवर हो जाएंगे ऑटोमेटिक। इस लेवल की तैयारी के लिए फ्रेंड आपको जो डिटेल सिलेबस में देने वाला है ये पूरा MPPV का है, मतलब इसके अंतर्गत पूरे मध्य प्रदेश व्यापम के जो एग्जाम होंगे 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है, अर्थमेटिक और एक एडवांस। तो अर्थमेटिक में आपको जो पढ़ना है, सबसे पहले रेशो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SI, CI, टाइम एंड वर्क, चेन रूल, पाइप एंड क्रिस्टल, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बूट एंड स्ट्रीम, मिक्सचर, पार्टनरशिप, एवरेज, एज और नंबर सिस्टम जो है फ्रेंड यहाँ पे है तो एडवांस का टॉपिक, पर मैंने इसको अर्थमेटिक में रखा है। मैं आपको पहले फिर से बता दूं कि ये जो सिलेबस है मैंने अपने हिसाब से डिज़ाइन किया है, क्योंकि मुझे फ्रेंड इन टॉपिक को पढ़ने में ज़्यादा सही लगा कि फ्रेंड इनसे इन टॉपिक को कवर किया जा सकता है। और जो मैंने इस सिलेबस में हर टॉपिक का जो बनाया हुआ है वो पहला टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे कि अगर आप रेशो पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज में आपको उसकी हेल्प मिल जाएगी, फिर इन दोनों को हो जाएगा तो प्रॉफिट में इसकी प्रॉफिट एंड लॉस में हेल्प मिल जाएगी, और रेशो एंड परसेंटेज हो जाएगा तो आपको CISI हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा तो फ्रेंड परसेंटेज, मतलब इस तरीके से एक जो टॉपिक है दूसरे से रिलेटिव है। तो मैंने पूरे जो कि सिलेबस डिज़ाइन किया है पूरे टॉपिक को उसी तरीके से डिज़ाइन किया है, और जो टॉपिक है प्रीवियस में आपको क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। तो फ्रेंड, इसको कंटिन्यू करते हैं अपन। एडवांस के टॉपिक हैं फ्रेंड LCM, SCF, इसके बाद स्केड एंड इंडाइस, डाटा इंटरप्रिटेशन, मेंसुरेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया जिसको आप प्रायिकता भी कहते हैं, सिंप्लीफिकेशन हो गया, सरलीकरण, अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, द्विघाती समीकरण और विभाजकता के नियम। ये हो गया आपका मैथ्स का सिलेबस। इसके बाद है फ्रेंड यहाँ पे रीजनिंग का सिलेबस इस तरीके से है, जो कि मैं रीजनिंग के ऑल टोटल टॉपिक को यहाँ पे लिया है, क्योंकि फ्रेंड एक बार पूरे पढ़ के जाना आप, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाते हैं और फिर फंस जाते हैं। तो एक बार इनको रीड कर लेना, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत नहीं जाएगी आपकी। रीजनिंग तो खैर सबसे बन ही जाती है और इजी सब्जेक्ट है, तो आप आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टॉपिक दिए हुए हैं, घनघनाव, कैलेंडर, घड़ी, सांकेतिक भाषा, अंग्रेजी वर्णमाला, रक्त संबंध, रैंकिंग, दिशा परीक्षण, सदृढ़ता, श्रृंखला, लुप्त पद, गणितीय संक्रिय और आपका पदों का तार्किक क्रम, मैट्रिक्स, बैठने की व्यवस्था, ठीक है, न्याय, कथन एवं पूर्व धारणाएं, कथन एवं कार्यवाही, जो कि ये 5-6 टॉपिक है। इस बार MP पुलिस कांस्टेबल में बहुत तरीके से फ्रेंड इनके 30 क्वेश्चन तक आए हुए थे। उसके कथन निष्कर्ष हो गया, कथन एवं तर्क हो गया, पहली परीक्षण हो गया, असमानता हो गया, संकेत वचन, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, पासा, सन्निहित आकृति पूर्ण करना, उसके बाद ज्यामिति, आकृति की गणना, चित्र निर्माण, स्थान परिकलन और वेन आरेख। ये हो गया आपका रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग का फ्रेंड यहाँ पे इतना ही पढ़ना है आपको, जो कि आपकी पूरी रीजनिंग कवर हो जाएगी। उसके बाद है आपका हिंदी, जो कि फ्रेंड आपका स्कोरिंग टॉपिक भी है। मैथ्स और हिंदी सेकंड नंबर में, उसके अपन इस तरीके से मैं उसको डिज़ाइन किया है। मैं आपको फिर से बता दूं फ्रेंड, जो मैंने टॉपिक लिखे हैं ये एक टॉपिक दूसरे से रिलेटिव है,
जैसे कि वर्णमाला आप पढ़ोगे तो यहाँ पे संधि में आपको हेल्प मिल जाएगी, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ोगे तो आपको शब्द विचार में हेल्प मिल जाएगी, वाक्य विचार में हेल्प मिल जाएगी। इनको पढ़ के आप मतलब वर्णों को समझोगे, उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे इन टॉपिकों को पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी और इजीली इन टॉपिक को आप समझ पाओगे। तो फ्रेंड हिंदी का जो सिलेबस है वर्णमाला, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द विचार, वाक्य विचार, विकारी अविकारी शब्द, वाक्य विचार, उपवाक्य, पदबंध, समाज, वाच्य, वाक्य शुद्धि, अशुद्धि, ये फ्रेंड इनके टॉपिक है वाच्य विचार के, समास अलग से है। उसके बाद है आपका विराम चिन्ह, शब्द चिन्ह, छंद, अलंकार, हिंदी भाषा का विकास जो कि राजभाषा, हिंदी के संवैधानिक प्रावधान, बोली, संवैधानिक प्रावधान में जो कि 43 संविधान संशोधन के अंतर्गत है फ्रेंड, वहाँ पे आपको पूरा थोड़ा सा संविधान पढ़ना पड़ेगा जो कि हिंदी से रिलेटेड है। कितनी भाषाओं को, कौन सी भाषा को कब शामिल किया गया और कितनी बोलियाँ होती, कितनी भाषा थी, ये आपके संविधान के अंदर 243 संविधान के अंदर आपको मिल जाएंगे, आर्टिकल 243 के अंदर। तो थोड़ा सा आप इनको पढ़ोगे तो समझ में आएगा। बोली हो गया, विभाग हो गया, उपभाषा हो गई, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा, मातृभाषा, लिपि। उसके बाद फ्रेंड काव्य, काव्य, महाकाव्य, खंडकाव्य, चंपू काव्य, मुक्ता काव्य और काव्ययुग, माधुर्य, ओज प्रसाद, ये ओज प्रसाद आपके लेखक वगैरह है ना। लिंग, वचन, कारक, रस, अर्थ के आधार पर एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। उसके बाद है आपका वर्तनी, वर्तनी के बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, समुचित, विभिन्नता, भिन्नता शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषण, संकर शब्द आपका है। फिर परिभाषा, परिभाषा के बाद हिंदी साहित्य का इतिहास, पद पत्रिकाएं और है आपका गद्यांश। तो फ्रेंड यहाँ पे आपका हिंदी का सिलेबस है। उसके बाद आता है आपका विज्ञान। विज्ञान को फ्रेंड मैंने यहाँ पे तीनों साइंस का जो तीनों टॉपिक हैं आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है जो कि आपके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और प्रीवियस ईयर उठा के आप देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन सबसे पहले पूछे गए हैं। यहाँ पे जीव विज्ञान का सिलेबस है फ्रेंड, जीव विज्ञान एवं पादपों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम जो कि, और उसके आधार पर आपका कोशिका, ऊतक, मानव शरीर के तंत्र जो कि 8 तंत्र होते हैं फ्रेंड, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, अंतर स्त्रवी तंत्र और प्रजनन तंत्र। उसके बाद है आपका मानव रोग के पादप, कारिकाएं तथा अकारिकी। भौतिक विज्ञान में इसी तरह फ्रेंड आपका मात्रक, मापन और विमाएं, गति, प्रक्षेपी गति, वित्तीय गति, घूर्णी गति। उसके बाद न्यूटन की गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ऊष्मा एवं ऊष्मिकीय तरंगें, ध्वनि, प्रकाशीय, विद्युतीय, चुंबकत्व। उसके बाद आपका रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान में द्रव्य एवं उनके गुण, परमाणु संरचना, रासायनिक विज्ञान, तत्वों का वर्गीकरण, अम्ल, क्षार, लवण तत्व एवं यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक, रेडियो सक्रियता तथा नाभिकीय रसायन, जैव अणु। ये है आपका साइंस का सिलेबस। इसके लिए मैंने फ्रेंड एक और वीडियो बनाया है, इसको आप एक बार जाके देखिएगा, वहाँ पे साइंस का मैंने आपका क्लियर किया है। फ्रेंड ये है साइंस का आपका इंग्लिश का सिलेबस। फ्रेंड इसको इंग्लिश के सिलेबस इसका मैं डिटेल वीडियो एक अलग से बनाऊंगा कि आपको इंग्लिश किस तरीके से पढ़ना है और कैसे इसको आप आसानी से कवर कर पाओगे, क्योंकि फ्रेंड सिलेबस थोड़ा बड़ा है और इंग्लिश अभी पहले पढ़े नहीं है, खासकर उन लोगों के लिए जो हिंदी मीडियम से है और इंग्लिश उनकी पहले से वीक है। तो हिंदी के लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, उसको आप देख लीजिएगा, जो कि सिलेबस इस तरीके से मैं उसी वीडियो में सिलेबस भी डिस्कस कर दूंगा। तो इंग्लिश अभी आपको स्किप करता हूँ। उसके बाद डायरेक्ट आता हूँ मैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर का जो सिलेबस है, कंप्यूटर के आधारभूत परिचय जो कि आपका बेसिक कंप्यूटर है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, हिस्टोरी ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ये 5 टॉपिक है फ्रेंड फर्स्ट में। सेकंड में कंप्यूटर के सिस्टम भाग, कंप्यूटर सिस्टम के भाग, कंप्यूटर हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट, कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम अवधारणाएं, डाटा संचार एवं नेटवर्किंग, इंटरनेट तथा इसकी सेवाएं, कंप्यूटर सिक्योरिटी, MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, डाटाबेस की धारणाएं, डाटा निरूपण और ई-कॉमर्स। ये आपका कंप्यूटर का सिलेबस। उसके बाद फ्रेंड आता है आपका प्रबंधन, मैनेजमेंट का जो सिलेबस है, मैनेजमेंट एवं परिचय, प्रबंध बनाम प्रशासन, प्रबंध का, सामाजिक उत्तरदायित्व, नियोजन, निर्णयन, संगठन अवधारणा प्रकृति, सिद्धांत एवं महत्व, अभिप्रेरण, अवधारणा, सिद्धांत, मौद्रिक एवं अमौद्रिक अभिप्रेरणाएं, प्रशासनिक प्रबंध के उपकरण, संचार, कार्मिक प्रशासन, प्रशासनिक तत्व, लेखांक, वित्त, अकाउंटिंग, फाइनेंसिंग, प्रेक्षण, ऑडिट, फाइनेंस। उसके बाद विपणन, मानव संसाधन प्रबंध, खरीदी और स्कंद प्रबंध, ई-कॉमर्स।
ये फ्रेंड आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको आपको सबसे पहले कवर करना है। उसके बाद आपको सामान्य ज्ञान में फोकस करना है। अभी इसको आप ना ही पढ़ें तो स्किप करें तो अच्छा है, क्योंकि ये फ्रेंड टाइम बहुत कंज्यूम करता है और आपको एग्जाम टाइम में 15 दिन का फ्रेंड 15 से 20 दिन और 1 महीने आपको इसको देना है, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनको आप पढ़ लीजिएगा। आपका लगभग 25 में से 12-15 क्वेश्चन आप आराम से टारगेट कर सकते हैं। और करंट अफेयर आपको रेगुलर पढ़ना है तो आपका अच्छा खासा क्वेश्चन ज्ञान हो जाएगा। फ्रेंड इन टॉपिक में आप फंस के आप अपने बाकी टॉपिक को खराब ना करना, मेरा तो यही सजेशन। सबसे पहले उनको कवर कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए। उसका फ्रेंड जो बेसिक सा सिलेबस है जो कि आपको सबसे पहले कवर करना है, इसके बाद आप अदर देखिएगा। पहले इनको आप इन टॉपिक को सबसे पहले कवर करिएगा। तो चलिए आपको एमपीजी के पूरा कवर करना है, जिसके लगभग 12 क्वेश्चन आने की संभावना है। ज़्यादा कम होते रहते, लगभग आप एवरेज 12 का बना के चलें। 25 में से 12 मतलब 50% रेशो इसका फिक्स है एमपी का, क्योंकि एग्जाम भी एमपी का है। और एमपीजी के ना आएगा तो फ्रेंड क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको एमपी कवर करना है, फिर संविधान टॉपिक से आपको क्वेश्चन आजकल बहुत देखने को मिलते हैं। उसके बाद भूगोल, इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था, समी जिसको करंट अफेयर कहते हैं, किताबें, लेखन। इसके आप करंट की किताबें और जो इतिहास की किताबें मतलब जो स्टैटिक किताबें उनको भी देख सकते हैं। और उसके बाद प्रसिद्ध व्यक्ति, भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, महत्वपूर्ण तिथियां, आविष्कार। उसके बाद आपका खेल, कला और संस्कृति, विविध। ये फ्रेंड आपका सिलेबस। आपको इतना ही पढ़ना है, इसके आगे आप ना पढ़ें, क्योंकि ये क्वालिटी कंटेंट है। ये बहुत ही छांट के मैंने फ्रेंड इसको डिज़ाइन किया है। और इतना पढ़िए फ्रेंड, क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि समय बहुत कम है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाना, तभी आपका क्लियर होगा। क्योंकि थ्योरी पढ़ के भी फ्रेंड एग्जाम निकलते नहीं है, थ्योरी अकेले पढ़ के। और मैंने भी लगभग फ्रेंड थ्योरी कब की पढ़ के रखा हूँ, मैं आपको अपनी नोट्स दिखाऊंगा अगर आप बोलोगे तो अगले वीडियो में। मैंने फ्रेंड सिलेबस बहुत पहले कंप्लीट कर लिया, पर टेस्ट लगा रहा तो नंबर नहीं आ रहे फ्रेंड। उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्वेश्चन लगा रहा हूँ, तब अब जाके नंबर खींच रहे हैं। तो फ्रेंड यही सजेशन है कि थ्योरी में आप उतना ही फोकस करें, एक बेसिक ज्ञान, बेसिक नॉलेज के लिए। उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाना है अगर आपको अच्छा टारगेट रखना है तो फ्रेंड आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई, इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। और बस वीडियो में लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।